परिस्थितियों में लिख रहा है जब उसके विपरीत कई ऐसे परिस्थितियां उठी है जो उसको चारों तरफ से झंझोड़ रही है। हम पढ़ेंगे लेकिन उस परिस्थितियों के बीच में जब चारों तरफ से समस्या आ रही है, उस समस्या के बीच में वो कैसे प्रतिक्रिया करता है वो हम देख सकते हैं। When David is facing a lot of problems from all sides of his life, how is he responding? How is he praying for relief? That is what we see here. हम पढ़ेंगे उसका पहला और दूसरा वचन, फर्स्ट एंड सेकंड वर्स। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरी द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। और तीसरा वचन भी, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। Read the third verse. Whenever I am afraid, I will trust in you. See, the psalmist is saying that when I have problems pressing me from all sides, I will trust God. When I am afraid, मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे चारों तरफ से समस्या आती है, परेशानी आती है, हम डरते हैं। हम क्यों डरते हैं? क्योंकि डरने के लिए कारण है। कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियां खौफनाक होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन के आगे कोई और परिस्थिति का हल नहीं दिखता है। वैसे परिस्थिति में सबसे उचित जो तरीका है वो भजनकार हमें दर्शाता है, वो ये है परमेश्वर पर भरोसा करना। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। आमीन। हम कई बार परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, ये हमारी गलती है। लेकिन हम अगर परमेश्वर पर भरोसा करें और परमेश्वर पर भरोसा करते हुए प्रार्थना करते हैं उस परिस्थिति में, ये सबसे उचित तरीका है। हम हमारी परिस्थितियों के बीच में जब परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं, when we bow down in the presence of God and pray in the midst of a problem, what we are doing is we invoking the supernatural into that situation. हम तब क्या करते हैं? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थ्य को हमारे उस असंभव, विषम भरे, परेशानी भरे उस परिस्थिति में हम उसको बुलाते हैं ताकि वो हस्तक्षेप करे। और इसलिए भजनकार कहता है अपने तजुर्बे से कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। आई विल ट्रस्ट इन यू। वो बोलता है, एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट बोलता है, एक भरोसे की बात को बोलता है, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। ऐसा नहीं मैं कोशिश करूंगा, है ना। हम कई बार लोगों को समझाते हैं कि जब हमारे चारों तरफ परेशानी आते हैं, हम उनको जब काउंसिल करते हैं, हम उनको बोलते हैं डोंट वरी, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। हाँ, वो मुंडी हिला के बोलते हैं हाँ हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर पर भरोसा करने की। लेकिन यहाँ पे भजनकार क्या कहता है? आई विल ट्रस्ट द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। Many times when we counsel people, when they go through tough times, they would say, I'll try to trust God. But they don't actually trust God. But psalmist is saying that I will trust God. When I'm afraid, I will trust God. The best thing to do when we are afraid is to trust God. It's not to panic, but to trust God. जब हम हमारे जीवन की परिस्थितियों में हम घबराते हैं किसी परिस्थिति को देखकर, तब सबसे उचित प्रतिक्रिया यह है परमेश्वर पर भरोसा करना। क्यों हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि वो मात्र है जो हर परिस्थिति के ऊपर है। हमने जो गीत अभी गाया है, हर एक नामों के ऊपर है, हर एक नामों के ऊपर है यीशु मसीह का नाम। हम उस परमेश्वर पर भरोसा करें। आगे फोर्थ वर्स, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर एक मैंने भरोसा मिनट, रखा। परमेश्वर पहले उसने बोला, यहाँ पे हम तीन चीजों को देखते हैं। पहला उसने बोला आई ट्रस्ट यू, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। दूसरा बोलता है परमेश्वर में वचन की प्रशंसा करूंगा, वचन की प्रशंसा करूंगा। दूसरी बात है हमारा जो परमेश्वर पे भरोसा है वो निराधार नहीं है, परमेश्वर के वचन आधारित है। Our trust in the Lord is not without any foundation. But what does he say? That in God I will praise his word. हम परमेश्वर में परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के वचन आधारित हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप समझ रहे हैं? हमारा
हमारे जीवनों में परमेश्वर पे भरोसा हम कब कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं। आधार वो है। When we read the word of God in the midst of our problems, that word of God would encourage us. वो हमें भरोसे को प्रदान करेगा, हमें प्रोत्साहित करेगा और उन परिस्थितियों में हम आराधना कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन भरोसेमंद है। दोबारा एक और पढ़िए चौथे वचन का आरंभिक भाग। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर के वचन की प्रशंसा करूंगा। बोलने का मतलब है मैं वचन के आधार पर उस परिस्थिति में आराधना करूंगा। He says, in God, I will praise His word. What does that mean? That means that I will worship God in the midst of the problem on the basis of what the word of God says. समझ रहे हैं? जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके आधार पर मैं परमेश्वर का आराधना करूंगा। Praise the Lord, है ना? फिर आगे परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है। मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा। I have trusted God. I will not fear. हाँ। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? ये भरोसा आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। कोई भी प्राणी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है ना। The fourth verse you can read well. Fourth verse. हाँ। In God whose word I praise, in God I trust, I shall not be afraid. What can flesh do to me? What flesh can do to me? है ना। कोई इंसान हमारा क्या बिगाड़ सकता है? What man can do to me? We should trust God in all situations. They can scheme. आगे लिखा है वो हमारे विरोध में क्या क्या करते हैं। What scheming people can do against us, that is written in the following verses. But yet we should be assured that what they can do against us, nothing. This assurance comes from ये जो भरोसा है ये आता है परमेश्वर के पर भरोसा से, परमेश्वर को जानने से आता है और वो हम परमेश्वर के वचन से जान पाते हैं। 8वां वचन पढ़े। तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आपकी परिस्थिति में बिल्कुल ऐसी परिस्थिति से जा रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि कब मेरे जीवन में शांति आएगी। मारे फिरने का मतलब अकेले ये नहीं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। 8th verse when we read, you number my wanderings, put my tears into your bottle, and are they not in your book? परमेश्वर के पास हमारे हर एक कराने का, हर एक रोने का, हमारे हर एक आंसुओं का लेखा जोखा है। आज मुझे सुनने वाले, अगर आपके हृदय किसी विषय को लेकर टूटा हुआ है और आपको लगता है कोई आपकी सुधि नहीं ले रहा है, परमेश्वर शायद सुन नहीं रहा है, मैं आज इस वचन की रोशनी में आपको याद दिलाऊं, परमेश्वर आपके आंसुओं को अपने कुप्पी में रखा है, जो बताता है कि वो लेखा जोखा देता है। 9वां वचन को पढ़िए। तब जिस समय मैं पुकारूंगा, हाँ। उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। सॉरी 8th verse को पढ़िए। फिर से पढ़। हाँ 8th verse। तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हाँ। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है क्या? जिसका मतलब है परमेश्वर ने उसके बारे में लेखा जोखा अपने पुस्तक में लिख रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस भरोसे को हम अपने जीवन में रखें कि हमारे परेशानियों के बीच में परमेश्वर हमारे हर एक आंसुओं का वो लेखा जोखा रखा है। इंसान आपके विरोध में जो झूठ बखान करते हैं उसको सुनकर आप तकलीफ में ना आए, आप हताश ना होने पाए। उनका काम है झूठ बोलना, क्योंकि शैतान की फितरत उनके अंदर है, लेकिन उससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप परमेश्वर पर भरोसा करें, उनके झूठ आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। परमेश्वर उसको स्थापित करेगा अपने समय पे कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में और मनुष्यों की उपस्थिति में खड़े थे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को पवित्रता से रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखें
और जब हम भरोसा रखेंगे परमेश्वर अपने कार्यों को करेगा, क्योंकि वो अपने कुप्पी में आपके आंसुओं को भर रखा है। जो बताता है आपने कितना आंसू बहाया आपको भी नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर को पता है। आपके हृदय टूटा है, लोगों को नहीं पता। आपके बिस्तर में साथ में लेंगे, आपके अर्धांगिनी को, आपके पति को नहीं मालूम होगा, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। God knows your heart and He has a record of every pain that you have gone through. No matter what people scheme against you, what they speak against you, what lie, but that will not prevail. Let us trust God, because God has an account of every pain that we have gone through, every tears that we have gone through, every brokenness that we have gone through. God is there to mend our life in the midst of all this. 11वां वचन पढ़े, 11th verse. मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य नहीं, मेरा 10वें वचन से पढ़े, सॉरी। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। दोबारा दोहरा रहा है, मैं परमेश्वर की सहायता से उसके वचन का प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। ये तीसरी बार बोल रहा है। तो हम अपने जीवन में ये एक फितरत बनाए, जितना विषम परिस्थिति है, जितना कठिन परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में वचन लेकर हम अपने जीवन में घोषणा करना सीखें। See, we see this. The psalmist is repeating this particular aspect, this concept thrice here. What is he saying? In God, I will praise His word. In the Lord, I will praise His word. Before also he has said, what is this saying? This is saying that let us worship God and declare the word of God into the situations that we are going through, the promises that we see in the word of God into our situation, which will work miracles in our life. हम हमारे जीवन में जो परिस्थितियां विषम हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में हमको एक आदत बनाना है। चाहे कितना भी बुरा परिस्थिति, आप बीमार होंगे, परेशानियों से गुजर रहे होंगे, जो भी परिस्थिति है, परमेश्वर के वचन को उस परिस्थिति के बीच में घोषणा करके परमेश्वर की आराधना करें। हम कब आराधना कर सकते हैं? जब हमें भरोसा है परमेश्वर करेगा, या हमें भरोसा है, हम अपने विश्वास की आंखों से देख पाते हैं कि परमेश्वर उन बातों में हमें जय दिया, छुटकारा दिया, चंगाई दिया। उस बात पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के वचन पर हम आराधना करते हैं। That's when we are able to praise God, when we have the trust that God has done it. And God's word is true and He is able to do great things in our life. When we worship God in the midst of all those situations, we invoke the supernatural into our lives and our situation. Hallelujah. हम इस आदत को बनाएं। हम क्या करते हैं? हमारे usually what we do, हम क्या करते हैं आमतौर से? We allow the situation to pull us down emotionally. We become desperate. We become panicked. We start murmuring against God. This is the natural response. हम आमतौर से क्या करते हैं? हम उन परिस्थितियों में कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर से दूर होना शुरू करते हैं, हम दूसरों को हताश करना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर से दूर जाना, हम प्रार्थना बंद करते हैं, आराधना बंद करते हैं। लेकिन अगर हमने हमारे जीवन में इस जय को प्राप्त कर लें, हमारे विपरीत परिस्थितियों में जो वचन परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया, उन वचनों को दिन भर बोल के हम घोषणा करें और आराधना करेंगे, परमेश्वर का बड़े अलौकिक काम हमारे परिस्थितियों में होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस आदत को हम अपने जीवन में लेके आए, इस डिसिप्लिन को हम अपने जीवन में लेके आए। Let not this situation press us, burden us. Rather, let the word of God that we read, the promises of God that we read, may be declared into those situations. So that God may intervene into our situation. Hallelujah. जब हम वचन को बार-बार हम बोलते हैं, वचन में एक अलौकिक सामर्थ्य है। There is a creating power in the word of God. When we declare the promises of God in those situations, there is a supernatural work. The work of the Holy Spirit starts happening in our life, and we would see the joy of the Lord bubbling in our heart.
हम देखेंगे जब हम परमेश्वर के वचन को घोषणा करेंगे, परमेश्वर के वचन को बोलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की आराधना के फलस्वरूप हमारे अंदर एक आनंद उद्भव होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये आप करके देखें, आपकी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर के बड़े छुटकारों को आप अपने जीवन में देखेंगे। गलती हम क्या करते हैं, उन परिस्थितियों को हमारे ऊपर हावी होने देते हैं। हम इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होना गलत नहीं है, लेकिन वो गलत दिशा को पकड़ने से पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, वचन ले और वचन पढ़े, परमेश्वर जो बात करता है उसे घोषणा करें और उसको लेकर आराधना करें, विश्वास करते हुए कि परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आगे पढ़े 11th वर्स। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। इन गॉड आई हैव पुट माई ट्रस्ट। हाँ, मैं न डरूंगा, I will not be afraid. मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। दोबारा वो दोहरा रहा है, he is repeating again, what can man do to me? Praise the Lord. हाँ, आगे। हे परमेश्वर, तेरी मनोता का भार मुझ पर बना है, हाँ। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, हाँ। क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। Now he is making a declaration, for you have delivered my soul from death. मृत्यु आ सकता है, लेकिन ये हमारी गवाही बनेगा कि परमेश्वर ने मुझे मृत्यु से बचाया है। हाँ। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है। Have you not kept my feet from falling? ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवतों के उजियाले में चलूं फिरूं। हालेलुया। ये हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा ताकि हम जीवतों की जमीन में चले। ये भजनकार ऐसे बोल के अंत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई जो उसको मृत्यु के कगार पर ले जा सकता था, लेकिन परमेश्वर पर उसने भरोसा किया। लेट अस ट्रस्ट गॉड इन स्पाइट ऑफ आवर सिचुएशंस, एंड लेट अस ट्रस्ट गॉड एंड डिक्लेयर दैट ही इज एबल टू डिलीवर अस। हम इस भरोसे को रखें। पहला चीज है, लेट्स ट्रस्ट गॉड, लेट्स प्रेज गॉड एंड लेट अस डिक्लेयर the word of God into our situation. हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर के वचन और उसके वायदों को हमारे जीवनों में घोषणा करें और परमेश्वर पर ये भरोसा करते हुए उस परमेश्वर के विश्वास योग्यता और काम को हम अपने जीवन में देखें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए।